बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी परीक्षा का समय है, अच्छे से तैयारी करनी है आपको ताकि आपका बोर्ड एग्जाम भी 12 का अच्छा से हो और नीट भी आप निकाल लें। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। आप जानते हैं कि जेनेटिकली डिफरेंट ट्रेट्स लाने के लिए आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जिटोनोगैमी और बोथ 2 and 3। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑटोगैमी क्या है, जिटोनोगैमी क्या है, जीनोगैमी क्या है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे संभव है। इसके लिए जरा ये है एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर दीजिए कि यहाँ पे एक प्लांट है, यह प्लांट, इसमें एक फ्लावर है, यहाँ पर ये इसका फ्लावर है, इसका यह फीमेल ऑर्गन है, ये इसका मेल ऑर्गन है। और अगर इसके पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। इसको क्या कह देंगे? ऑटोगैमी। और मान लीजिए इधर भी फ्लावर है और यहाँ पे अगर इसका पॉलन ग्रेन निकल करके यहाँ से यहाँ आ जाए तब इसको क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑटोगैमी। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसको कहेंगे जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी। तो यह जिटोनोगैमी ऑटोगैमी दोनों तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होने वाला। एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर है तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो एक ही है, तो जेनेटिक वेरिएशन कैसे आएगा? अगर यहाँ पर उसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है, अब यहाँ पे दूसरा प्लांट है, अब यहाँ पर भी फ्लावर है, यहाँ पर भी फ्लावर है। अब यहाँ पर जो फ्लावर है, यहाँ पर जो फ्लावर है, अब अगर इसका पॉलन ग्रेन या तो यहाँ आ जाए या इसका पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाए तो फिर क्या कहेंगे इसको? तब इसको कहेंगे हम जीनोगैमी। जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन ढेर सारे हैं, इनके पॉलन ग्रेन, इनका पॉलन ग्रेन यहाँ बन रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन कहाँ आ गया? इसके स्टिग्मा पे आ गया। तो ये दूसरा प्लांट है। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अदर प्लांट दैट इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। इसको क्या कहेंगे? जीनोगैमी। तो जेनेटिक वेरिएशन कब होगा? ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी होगा तब होगा या जीनोगैमी होगा तब होगा? इस जीनोगैमी को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन लेकर, इसको क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब तक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे ये जीनोगैमी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑटोगैमी। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, जिटोनोगैमी। एंड पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट फ्लावर, देन इसको क्या कहेंगे? जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के श्रेणी में आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन से कभी भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन लाने के लिए क्या करना होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे? जीनोगैमी को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 1 का बी करेक्ट आंसर होगा जीनोगैमी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीनोगैमी
occurs, then genetic different type of pollen grain reach under stigma. तो 1 का B हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यह दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द proliferative phase two main development occurs. The uterine wall begin to thicken again and primary follicle start changing into secondary, eventually tertiary Griffin follicle. Which of the following statement correctly explain the hormonal change that cause this development? मतलब proliferative phase में जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी टर्शियरी ग्रेफिन फॉलिकल बना तो उसमें कौन सा हार्मोन ज्यादा इफेक्टिव होगा, किस हार्मोन का रोल होगा? तो आप जानते हैं कि 60 to 70,000 ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होता है। कहाँ डेवलप होता है? इन द फीमेल फीटस, और जन्म लेने के बाद वो इमेच्योर फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे पड़े रहते हैं। और बाद में क्या होगा? अब ये प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करते हैं कब? दे स्टार्ट ग्रोइंग एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय ग्रो करते हैं। तो प्यूबर्टी के समय एट प्यूबर्टी कौन सा हार्मोन आएगा? सबसे पहले एट प्यूबर्टी जो हाइपोथैलेमस से लगा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आएगा? EFSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और यह आकर के स्टिमुलेट करेगा ओवरी को। अब यह जो प्राइमरी फॉलिकल है अब ये किस में बदलेगा? यह जो है सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगा। यहाँ पे थीका लेयर बनने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे ओसाइट, अब यहाँ पर प्रोफेज जो मियासिस फर्स्ट था वो धीरे धीरे होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे और लेयर बन जाएगी और यहाँ टर्शियरी फॉलिकल, और यहाँ टर्शियरी फॉलिकल में ये थीका लेयर और बन जाएगी। और यहाँ पे जो ओवेरियन फॉलिकल है यहाँ पे यह ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे जो यह टर्शियरी फॉलिकल है, फॉलिकल जो ग्रो कर रहा है, इसी के लेयर से एक प्रकार का हार्मोन निकलेगा जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन के निकलने से क्या होगा? यहाँ पे जो फीमेल में यूटेरस जहाँ पे डेवलप होना है किसको? फीटस को, यहाँ पे ये ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई, और यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गया। अब यहाँ से यही ओवरी है, ये ओवरी वही ये दिखाई दे रही है। अब यह जो है जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा यहाँ पे धीरे 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 प्रोलिफरेशन तेज हो जाएगा, यह ग्रो करने लगेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये ग्रो करेगा। तो पहले तो ये FSH हार्मोन आया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, इसने इमेच्योर फॉलिकल को एक को ग्रो कराया, टर्शियरी फॉलिकल में बदला, और टर्शियरी फॉलिकल क्या करेगा? यह ग्रो करेगा, यह किस में बदल जाएगा? ये ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल में। अब यहाँ पे एक ओवम बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट, और बाकी थोड़ा से निकल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट हो गया, किसमें? सेकेंडरी ओसाइट हो गया किसमें? एक ग्रेफियन फॉलिकल में, ग्रेफियन फॉलिकल में। और यहाँ पे ईस्ट्रोजन खूब निकल रहा है और यह ग्रो कर रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। अब LH की बात तो बाद में आएगी, लेकिन ये क्या कहा? ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिंग फेज टू मेन डेवलपमेंट अकर, द यूटेराइन वॉल बिगन टू थिकन, ईस्ट्रोजन निकलते यूटेराइन वॉल थिकन होने लगा, ग्रेफियन फॉलिकल एंड इवेंचुअली टर्शियरी ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो गया, टर्शियरी से ग्रेफियन फॉलिकल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सप्लेन द हार्मोनल चेंज दैट कॉज द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दो हार्मोन का नाम तो आ रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन, इनका लेवल बढ़ रहा है, लेकिन अभी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल की कोई बात नहीं, LH के लेवल की कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल बनने तक और इसके प्रोलिफरेट होने तक की बात हो रही है। तो यहाँ पे यही 3 और 4 सही है,
3 और 4 सही है, इसका ऑप्शन दूसरा का डी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अभी क्या करेगा, यह खुल जाएगा, यह ग्रेवियन फॉलिकल ओपन होगा कब, जब एलएच आएगा तब। यहाँ से कौन सा हार्मोन आएगा, एलएच, तब ओवम निकल गया सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज में। अब यह बन जाएगा क्या, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बनेगा। तब जाके कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, क्या निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन से और ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, पूरा ब्लड सप्लाई तेज होगा। लेकिन अभी ग्रेवियन फॉलिकल के स्टेज तक ओनली एंड ओनली क्या बनेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन और एफएसएच, एस्ट्रोजन हार्मोन निकला और एफएसएच। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन हमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहाँ पाया जाता है, जरा देखते हैं। यह ओव्यूल है, ओव्यूल है, प्लांट के फ्लावर में ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे यह जो है एम्ब्रियोसाइट है। इस एम्ब्रियोसाइट में यह साइनोजीड सेल, साइनोजीड सेल, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे क्या होगा, एंटीपोलर सेल, 3 एंटीपोलर सेल। तो ये तीनों क्या हो गए, एंटीपोलर सेल। यह तो ओव्यूल है, और यह क्या है, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलोन्यूक्लियाई, और यह क्या है, यह एक सेल, एक सेल, और ये दोनों क्या है, ये साइनर्जीड सेल, SYNERGID, साइनर्जीड सेल। और यहीं पे क्या बनता है, यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटस बनता है। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ बना, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, यह जो है एक्स्ट्रा सेलुलोजिक मटेरियल डेवलप हो जाता है साइनर्जीड सेल पे, तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस बन जाता है। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साइनर्जीड का, साइनर्जीड सेल पे है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, तीसरा का सी, यही आंसर आपका सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बेटा, इन बोथ ऑफ द पेरेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन बोथ ऑफ द पेरेंट आर कैरियर, बोथ ऑफ द पेरेंट आर कैरियर ऑफ, both of the parent are carrier of thalassemia, which is an autosomal recessive disorder. What are the chance of progeny resulting in affected child? अब थैलेसेमिया, अगर थैलेसेमिया की हम बात करें तो यह थैलेसेमिया किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन 11th एंड 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें जो जीन है जो हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, उसके जीन के स्ट्रैंड में थोड़ा शार्पनेस आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है उसकी स्ट्रैंड, तो जो प्रोटीन बनती है वो छोटी बनती है। तो यहाँ पे रिसेसिव जीन, नॉर्मल जीन होगा तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी, बट रिसेसिव जीन होगा, नॉर्मल अगर होगा तो नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी। हीमोग्लोबिन कहाँ बनती है, आरबीसी में बनती है। और अगर जीन का स्ट्रैंड छोटा हो गया तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगी। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल जीन है तब तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और रिसेसिव है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल का मतलब क्या है, 11 और 16 नंबर क्रोमोसोम पे होता है। तो रिसेसिव अगर जीन है तो जो प्रोटीन होगी हीमोग्लोबिन की चेन होगी वो पेप्टाइड चेन छोटी हो जाएगी। इसको हम ऐसे देखते हैं, थैलेसेमिया को T से रिप्रेजेंट करते हैं
तो इसके दो है, अगर नॉर्मल जीन है तो कैपिटल टी, और यह रिसेसिव है तो स्मॉल टी हम कर देते हैं। लेकिन दोनों पेरेंट क्या है, कैरियर है, मैंने हेटेरोजाइगस है। तो मेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी और फीमेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों हेटेरोजाइगस है। अब हेटेरोजाइगस है तो एक डोमिनेंट जीन, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट रिसेसिव। तो इनका हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है लेकिन एक कैरियर है, रिसेसिव जीन तो फेल गए। अब यहाँ गैमेटोजेनेसिस हो गया, तो कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। अब मान लीजिए इससे मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, यह मेल जाके स्पर्म हो गया, तो कैपिटल टी, ये तो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे एकदम नॉर्मल। लेकिन यह इससे मिलते हैं तो क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैरियर हो जाएंगे। ये इससे मिलेंगे तो ये भी कैरियर हो जाएंगे, ये दोनों कैरियर हो जाएंगे, जैसे इनके पेरेंट्स कैरियर हैं। लेकिन यह अगर मिलेगा तो स्मॉल टी, दोनों रिसेसिव, तब ये अफेक्टेड हो जाएंगे, ये थैलेसीमिया के अफेक्टेड हो जाएंगे। तो कितने परसेंट पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड। तो अगर 4 में से 1 आ रहा है तो 100 में से 25% हो जाएगा, 50 है 25, तो 4 में से 1 का मतलब 25% क्या होंगे, अफेक्टेड चाइल्ड होंगे। अगर इसको हम इस तरह से बना लें, इसी को चेकर बोर्ड बना लें ऐसे आप, तो आप चेकर बोर्ड बना के कर सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर मेल गैमीट इधर फीमेल गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये 25% क्या है, अफेक्टेड चाइल्ड है। आपका आंसर क्या बनता है, चौथा का ए बनता है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट, कितने तरह के गैमीट बनेंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस बाय ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज हेटेरोजाइगस एट 4 लेकर। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम पे 4 लोकाई पे हेटेरोजाइगस जीन है, 4 अलग अलग के कैरेक्टर के लिए जीन है। तो फिर अगर हम क्रॉस कराएंगे तो 4 पेयर एलिलिक ट्रेट का लेंगे, तो कितने तरह के, जैसे एक पेयर लेंगे टाल ड्वार्फ, तो एक तरफ 2 गैमीट बने सेकेंड जनरेशन के लिए। अगर 2 लेते हैं रिंकिल राउंड एंड येलो ग्रीन, 2 पेयर लेते हैं तो एक तरफ 4 तरह के गैमीट बनते हैं। 3 पेयर लेंगे टाल रिंकिल राउंड येलो ग्रीन, 3 पेयर लेते हैं, टाल हो गया हाइट के लिए और या ड्वार्फ, ग्रीन और येलो हो गया कलर के लिए, राउंड रिंकिल हो गया शेप के लिए। तो एक तरफ 8 तरह के बनेंगे। अगर 4 तरह के लेते हैं तो इसका फार्मूला है 2 to the power n, तो 2 to the power n, तो n का वैल्यू क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलील, नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलील मीन्स नंबर ऑफ जीन, नंबर ऑफ जीन। तो कितना जीन का है, 4 तरह के हैं। जब 4 तरह के हैं तो 2 to the power 4, इसका मतलब 2 गुए 2 गुए 2 गुए 2, तो कितना हो, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एक तरफ कितने तरह के गैमीट बनेंगे, एक तरफ यहाँ पे 16 तरह के गैमीट बनेंगे। तो 5वां का सी, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 5वां का सी, 16 तरह के गैमीट एक तरफ बन जाएंगे। अब ये जो है क्वेश्चन हमारा है, इसको आप देख लिया, ऐसे ही पढ़ते लिखते रहिए, फिर आपको आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन बताते रहेंगे यहाँ पर, और बिल्कुल अच्छे से पढ़िए लिखिए देखते रहिए। अगर इस क्वेश्चन को देखें, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ ए न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियोसोम देखें, यह हिस्टोन प्रोटीन है और यहाँ पर यह जो है यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए और यहाँ पे दूसरा हिस्टोन हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हिस्टोन हो जाएगा, ऐसे इस तरह से H1 यहाँ पे लिंकर होता है। तो यह कब बनेगा, जब क्रोमेटिन, लंबा सा क्रोमेटिन बनेगा,
तब बढ़ेगा। जैसे कहने का मतलब यह क्रोमोसोम है और इसमें जो है यह आपका यह डीएनए, यह डीएनए, यही डीएनए यहाँ से निकला तो यहाँ पे हिस्टोन लग गया। अब जब हिस्टोन लग गया तो इसके ऊपर लगते जाता है, इसके ऊपर ये लगते जाता है, यह हिस्टोन ऐसे, फिर यह ऐसे दूसरा बन गया, फिर यहाँ पे तीसरा, तो ये क्या हो गया, ये क्रोमेटिन हो गया, ये क्रोमेटिन हो गया। तो जो हिस्टोन है यह डीएनए और यह हिस्टोन, हिस्टोन HISTON, यहाँ पे H1 होगा। तो H1 कब होगा, जब यह जो न्यूक्लियोसोम होगा, माने क्रोमेटिन होगा, और यही क्रोमेटिन क्रोमेटिन बनाएगा, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएगा। तो द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स द डीएनए कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। जब क्रोमेटिन फाइबर के रूप में है, मतलब डीएनए हिस्टोन एक साथ है। हिस्टोन क्यों है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो डीएनए को रद्द करने के लिए है। अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए अलग रहेगा, तो डीएनए अलग रहेगा तो यहाँ तो हिस्टोन है ही नहीं है, यहाँ तो डीएनए ही है, ये तो डीएनए ही है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे डुप्लीकेशन हो, डबल स्टैंडर्ड है, तभी खाली डीएनए, हिस्टोन है ही नहीं है। हिस्टोन कब होगा, जब वो क्रोमेटिन के रूप में होगा, वह न्यूक्लियोसोम होगा। हिस्टोन उसको लपेटने के लिए और क्रोमेटिन बनाने के लिए, फिर क्रोमेटिड बनाने के लिए। तो इसका मतलब डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। तो वहां पे न्यूक्लियोसोम जब होगा तब H1 रहेगा। द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। 6 नंबर का यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। शानदार है, पढ़ते लिखते रहिए और हल करते रहिए। थैंक यू।